वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा, जो कुछ हो गया सो हो गया, अब ग्रैंड डायलॉग करना होंगे। डायलॉग का मकसद आपकी और बलोच अवाम की बात सुनना है। बलोचिस्तान और केपी में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन मुल्क है। फितनल खवारिज दुश्मन मुल्क से फंड्स ले रहे हैं, खारजी बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। बलोचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे की आवाम का है। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल मुस्तकबिल एक है और हमेशा रहेगा। दुश्मन अनासर बलोचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के हाथों में है। रियासत के भरपूर रद्दअमल से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत को सराहा। शुरका का गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। बानी पीटीआई की हस्पताल मुंतकिली के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। दरख्वास्त के मुताबिक अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। नजरसानी दरख्वास्त के मुताबिक मरकजी केस में फरीक नहीं बनाया गया। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करने और 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की गई। बानी तहरीक इंसाफ का तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया, जिसमें शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक्स पर पोस्ट। कहा, तहरीक इंसाफ कारकुनों की जानिब से शिफा अस्पताल के बाहर और रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, जिसके पेश नज़र उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया। अता तारड़ के मुताबिक तिब्बी मुआयने में बानी तहरीक इंसाफ सेहतमंद पाए गए। इससे पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रहीं। अब भी जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अता तारड़ ने इससे पहले पोस्ट में कहा, बानी तहरीक इंसाफ को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब पिम्स ले जाया गया, जहां माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने बानी तहरीक इंसाफ का तफसीली मुआयना किया। बानी की हमशीरा उस्मा खान तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तिब्बी मुआयना मुकम्मल होने के बाद बानी तहरीक इंसाफ को सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। तवक्को नहीं थी कि बानी पीटीआई को किसी और हस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। जो कुछ हुआ बहुत बड़ी बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहम था तो नजरसानी हो सकती थी। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। ख्वाजा आसिफ सीनियर सियासतदान हैं, अगर उनके लीडर के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेंगे? हल्फन कहता हूँ, बानी तहरीक इंसाफ की सेहत को कोई मसला नहीं, आंख का मसला था, सेहत याब हो चुके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। बानी तहरीक इंसाफ की उनकी हमशीरा के साथ मुलाकात हुई, वो बता सकती हैं उनकी सेहत के क्या हालात हैं। बानी की सेहत को कोई खतरा लाहक नहीं है। जब वो जेल में थे तो हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा, उन्हें जिन्ना अस्पताल ले जाया गया। साइकेट्रिस्ट की ड्यूटी लगी हुई थी कि बानी तहरीक इंसाफ ने वीडियो मांगी है, उसका कैमरा जब्त किया गया। बानी पीटीआई के मुकम्मल तिब्बी मुआयने और तशखीसी मराहिल के दौरान डॉक्टर उज़्मा खान साथ मौजूद रहीं। वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का बयान। कहा, माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। तमाम ज़रूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके। शिफा इंटरनेशनल हस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल किया गया। पिम्स में माहिरीन की निगरानी में तफसीली तिब्बी मुआयना, तशखीस और इलाज किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुआहदे के तहत डिजिटल महारतों, IT बरामदात, मसनूई ज़हानत, डिजिटल अदायगियों और स्टार्टअप्स के फ़रोग पर ताअवुन किया जाएगा। गूगल 2026 में पाकिस्तान में करियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 प्रोग्राम्स फराहम करेगा। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनाई समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई देने पर भी इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम, FBR की डिजिटलाइजेशन, ज़राअत और हुकूमती खिदमात में AI के इस्तेमाल समेत IT बरामदात बढ़ाने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स भी कायम की जाएगी। हुकूमत का हदफ 2030 तक IT बरामदात और डिजिटल मईशत को $30 अरब तक पहुँचाना है। मजबूत और मुत्तहिद फौज ही मुत्तहिद लेबनान की अलामत है। लेबनानी वज़ीर आज़म नवाफ इस्लाम ने कहा, कौमी इदारे को फ़िरका वराना तकसीम से महफूज रखना होगा। चाहते हैं मुल्क के जनूबी हिस्से में सिर्फ एक रियासत का इख्तियार हो, हर शहरी खुद को महफूज महसूस करे। आइन और मुल्क से वफादार रियासत के क़याम के लिए काम जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। रियासती खुद मुख्तारी, फ़ौज का इत्तेहाद और जनूबी लेबनान में रियासती इख्तियार का क़याम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बुनियादी अहमियत रखते हैं। फ़ौज की सलाहियतें बढ़ाने के लिए अरब और आलमी सतह पर हिमायत हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। फ़ौज के इत्तेहाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। खाम तेल की कीमतें नीचे आने लगी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की फ़ी बैरल कीमत $93.50 पर आ गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल का एक बैरल $86.57 का हो गया। पाकिस्तान में डीजल ₹1.64, पेट्रोल 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत ₹364.70 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फ़ी लीटर हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में गैर यकीनी की सूरत हाल। MSCI इंडेक्स में 0.4%, जापानी स्टॉक मार्केट के टोपेक्स इंडेक्स में 0.2% कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 547 पॉइंट्स का इजाफा। आलमी मंडी में सोने की ऊंची उड़ान। सोना $52 फी औंस महंगा, कीमत $4,547 फी औंस हो गई। पाकिस्तान में सोने की कीमत ₹5,200 बढ़ गई। 1 तोला सोना $4,77,136 का हो गया। चांदी भी ₹210 महंगी, कीमत ₹7,379 फी तोला हो गई। नूर मुकद्दम कत्ल के सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत पर नजरे सानी की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला जारी कर दिया। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तहरीर किया। फैसले के मुताबिक मुजरिम ने जहनी मरीज होने पर सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा की। मुजरिम ने ऐसे शवाहिद पेश नहीं किए कि अदालत फैसले पर नजर सानी करे। रिकॉर्ड से साबित है मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ। नजर सानी में अदालत का दायरा इख्तियार इंतहाई महदूद होता है। नजर सानी की दरख्वास्त को अपील के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इस्लाम ने खवातीन को बेहद तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम दिया है। खवातीन पर तशद्दुद, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी कवानीन के खिलाफ है। ताजिर मीर रजा कत्ल केस तफ्तीशी टीम ने मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया। तफ्तीशी ज़राए का कहना है डॉक्टर उसामा शेख के मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक कराया जाएगा। तफ्तीशी टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद को भी तलब करके 2 घंटे सवालात किए। डॉक्टर समिया ने मीर रजा के पहले और दूसरे पोस्टमार्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। तफ्तीशी टीम को बताया मीर रजा को गोली अकब से ही लगी और सीने से निकल गई।